हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू गार्गी न्यूज इंडिया। मैं आस्था शर्मा। तो आइए आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में जानते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव, प्रधानमंत्री मोदी का आरजेडी पर निशाना, कहा ज्यादा मतदान जंगलराज को लगा 65 वोल्ट का झटका। सीतामढ़ी की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हम छात्रों को कंप्यूटर, फुटबॉल, हॉकी स्टिक दे रहे हैं, लेकिन आरजेडी की बात होती है कट्टा देने की। दिल्ली रेड जोन में, वायु गुणवत्ता सूचकांक 335 पर दर्ज। सुबह तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहा। आज PM 2.5 मुख्य प्रदूषक रहा। दीपावली के बाद से राष्ट्रीय राजधानी की वायु गुणवत्ता खराब या बहुत खराब श्रेणी में रही है और कभी-कभी गंभीर स्तर तक पहुंच जाती है। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी से 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। इन 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के रूट हैं बनारस खजुराहो, लखनऊ सहारनपुर, फिरोजपुर दिल्ली और एर्नाकुलम बेंगलुरु। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में घुसपैठ की नाकाम कोशिश के दौरान 2 आतंकवादी मारे गए। सेना की श्रीनगर स्थित चिनार कोर ने बताया कि एजेंसियों से मिली खुफिया जानकारी के आधार पर 7 नवंबर को कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में ऑपरेशन शुरू किया गया था। दिल्ली हवाई अड्डे पर उड़ानों का संचालन धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। DIAL ने दी जानकारी। अगले कुछ घंटों में स्थिति पूरी तरह सामान्य होने की उम्मीद है। इस दौरान कुछ उड़ानों के आगमन और प्रस्थान समय में बदलाव जारी रह सकता है। पाकिस्तान अफगानिस्तान वार्ता बिना किसी समझौते के समाप्त हुई। 2 दिनों तक चली तीसरे दौर की यह बातचीत काबुल से तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए लिखित प्रतिबद्धता हासिल करने में विफल रही। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दया भाव के साथ और अनावश्यक पीड़ा दिए बिना लागू करने पर सवाल। सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्टे डॉग्स को नसबंदी और टीकाकरण के लिए हटाने के निर्देश पर आश्रयों, संवेदनशीलता और अनावश्यक दर्द से बचाव को लेकर सवाल उठाए गए हैं। ट्रंप के G20 में शामिल न होने पर कांग्रेस ने कहा, विश्व गुरु जरूर व्यक्तिगत रूप से शामिल होंगे। कांग्रेस ने पहले दावा किया था कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले महीने कुआलालंपुर में हुए आसियान शिखर सम्मेलन में इसलिए हिस्सा नहीं लिया क्योंकि वे वहां डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात टाल रहे थे। COP30 से पहले भारत ऑब्जर्वर के रूप में नए वैश्विक उष्णकटिबंधीय वन फंड में शामिल होगा। भारत ने कहा कि COP30 वैश्विक तापमान वृद्धि की चुनौती पर विचार करने और रियो सम्मेलन की विरासत का जश्न मनाने का अवसर है। संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर 2025 से 19 दिसंबर 2025 तक चलेगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने शनिवार को जानकारी दी। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक और नीतिगत मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। रूस की सेना में सेवा कर रहे 44 भारतीयों की रिहाई के लिए भारत ने एक बार फिर मॉस्को से अपील की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने रूसी अधिकारियों से इस प्रथा को समाप्त करने और भारतीयों को जल्द रिहा करने का आग्रह किया है। HAL ने GE एरोस्पेस के साथ तेजस लड़ाकू विमानों के लिए 113 जेट इंजन की आपूर्ति हेतु $1 अरब का समझौता किया। अधिकारियों के अनुसार इंजन की डिलीवरी 2027 से शुरू होगी और 2032 तक पूरी की जाएगी। यह समझौता भारत अमेरिका के बीच टैरिफ विवाद के बावजूद हुआ है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले चरण के मतदान में 65% की रिकॉर्ड वोटिंग पर मतदाताओं को बधाई दी। उन्होंने जनता से अपील की कि 11 नवंबर को दूसरे चरण में भी इसी उत्साह के साथ वोट करें ताकि बिहार और आगे बढ़ सके। भारतीय वायुसेना अपनी 93वीं वर्षगांठ के अवसर पर 9 नवंबर को गुवाहाटी के लाचित घाट पर ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर भव्य एयर शो प्रदर्शित करेगी। तैयारियां जोरों पर है क्योंकि भाग लेने वाले विमान और एरोबेटिक टीमें अभ्यास और समन्वय ड्रिल्स के लिए गुवाहाटी पहुंच चुकी हैं। CRPF दिल्ली ग्रुप सेंटर ने वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मनाई। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय गौरव, एकता और वंदे मातरम के सांस्कृतिक महत्व पर विशेष जोर दिया गया। भारत में संपत्ति की खरीद फरोख्त कष्टदायक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को सलाह दी कि संपत्ति पंजीकरण को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए ब्लॉकचेन तकनीक अपनाई जाए। साथ ही विधि आयोग को औपनिवेशिक युग के पुराने संपत्ति कानूनों को आधुनिक तकनीक के अनुरूप ढालने के निर्देश दिए। भारत ने कहा कि पाकिस्तान की गुप्त और अवैध परमाणु गतिविधियां उसके इतिहास के अनुरूप है। यह बयान ट्रंप द्वारा पाकिस्तान के परमाणु अनुसंधान पर की गई टिप्पणियों के जवाब में आया है।
1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार से दोषी की फर्लो याचिका पर जवाब मांगा। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर 2025 के लिए तय की है। बिहार विधानसभा चुनाव, अमित शाह ने कहा राहुल और तेजस्वी सीमांचल क्षेत्र को घुसपैठियों का अड्डा बनाने पर आमादा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि राज्य का आधा हिस्सा पहले ही कांग्रेस आरजेडी गठबंधन को बाहर का रास्ता दिखा चुका है। यह बयान उन्होंने पहले चरण के मतदान का हवाला देते हुए दिया। तुर्की ने नेतन्याहू के खिलाफ नरसंहार का गिरफ्तारी वारंट जारी किया। तुर्की ने आरोप लगाया कि इजराइल ने गाजा में संगठित रूप से नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराध किए हैं। भारतीय तटरक्षक बल ने कर्नाटक और केरल में 2 दिवसीय सागर कवच अभ्यास आयोजित किया। इसका उद्देश्य अंतर एजेंसी समन्वय को मजबूत करना और कर्नाटक केरल तट पर समुद्री रक्षा तंत्र की समग्र तैयारी को बढ़ाना था। वडेट्टीवार का दावा, महाराष्ट्र के मंत्री ने 200 करोड़ की जमीन सिर्फ 3 करोड़ में खरीदी। विजय वडेट्टीवार ने आरोप लगाया कि राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने मुंबई के पास मीरा भाईंदर में लगभग 200 करोड़ मूल्य की 4 एकड़ जमीन केवल 3 करोड़ में शैक्षणिक संस्थान बनाने के लिए खरीदी। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि पहचान, समाधान और पुनर्पूंजीकरण पर केंद्रित नियामक कदमों के कारण आज भारतीय बैंकिंग प्रणाली पहले से कहीं अधिक मजबूत और परिपक्व है। उन्होंने कहा कि पिछले 1 दशक की तुलना में भारतीय बैंक अब अधिक स्थिर और सुदृढ़ स्थिति में है। ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा के दुरुपयोग की 175 जांचें शुरू की। भारतीय पेशेवर, जिनमें तकनीकी कर्मचारी और चिकित्सक शामिल हैं, H-1B वीजा धारकों के सबसे बड़े समूहों में से एक है। भाजपा नेता राकेश सिन्हा ने कहा कि उनका नाम पहले दिल्ली की मतदाता सूची में था, बाद में उन्होंने उसे बिहार में स्थानांतरित कराया। सिन्हा ने दावा किया कि उन्होंने यह प्रक्रिया चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित सभी कानूनी नियमों और दिशा निर्देशों के अनुसार पूरी की। बिहार में मतदान के दौरान सुरक्षा कर्मियों को धमकाने के आरोप में आरजेडी उम्मीदवार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। आरोप है कि नेता ने एक सुरक्षा कर्मी से दुर्व्यवहार किया जब वह एक बुजुर्ग महिला को उनका मतदान केंद्र ढूंढने में मदद कर रहा था। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार बिहार से जुड़ी 59% से अधिक गैर पंजीकृत राजनीतिक पार्टियों ने अपनी वित्तीय जानकारी सार्वजनिक नहीं की। रिपोर्ट में बताया गया कि केवल 67 पार्टियों ने 2023-24 के लिए ऑडिट और योगदान रिपोर्ट जारी की, जिनकी कुल आय 85.56 करोड़, व्यय 71.49 करोड़ और दान 71.73 करोड़ था। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार चुनाव के पहले चरण में रिकॉर्ड मतदान के पीछे प्रवासी मतदाता एक्स फैक्टर है। उन्होंने दावा किया कि उनकी 1 साल पुरानी जनसुराज पार्टी लोगों के लिए एक व्यवहार्य विकल्प बनकर उम्मीद की नई किरण लेकर आई है। तेज प्रताप यादव की भाजपा सांसद रवि किशन से एयरपोर्ट पर मुलाकात ने राजनीतिक अटकलों को हवा दी। जब उनसे पूछा गया कि क्या वे भाजपा के साथ जा सकते हैं, तो उन्होंने कहा, मैं उसके साथ रहूंगा जो बेरोजगारी खत्म करेगा। अमित शाह ने कहा कि तेजस्वी यादव के प्रिय मुख्यमंत्री स्टालिन की पार्टी डीएमके बिहारियों की तुलना बीडी से करती है। गृह मंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि डीएमके सनातन धर्म का अपमान करती है और राम मंदिर के निर्माण का विरोध करती है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि भाजपा बिहार में भी वोट चोरी की रणनीति अपना रही है। उन्होंने कहा, मुझे कल पता चला कि भाजपा के कुछ नेता जिन्होंने दिल्ली में वोट डाला, उन्होंने बिहार चुनाव के पहले चरण में भी मतदान किया। अक्टूबर में चीन के निर्यात में 1.1% की गिरावट दर्ज की गई, जिसमें अमेरिका को भेजे गए माल में 25% की कमी शामिल है। अमेरिका को चीन के निर्यात लगातार 7 महीनों से 2 अंकों की गिरावट झेल रहे हैं, जबकि चीन अब अपने निर्यात बाजारों को दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका जैसे क्षेत्रों में विविध बना रहा है। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें। बने रहिए गार्गी न्यूज इंडिया के साथ। मैं आस्था शर्मा आपसे फिर मिलती हूँ। धन्यवाद।